हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आपका स्वागत है आज के इस वीकली एनालिसिस के नए वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि पूरे वीक में ओवरऑल बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन कैसा रहेगा, बिटकॉइन और गोल्ड किस तरीके से पूरे वीक में मूवमेंट दे सकता है, या फिर जो रैलीज वगैरह हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगर बिजी हो तो हमेशा मैं वही बोलता हूँ कि वीडियो को वॉच लेटर में डालकर आराम से देखिएगा, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है। और बिटकॉइन तो अभी एक मेजर लेवल पर है। यहाँ से अगर डीप जाता है तो अच्छा खासा डीप मिलेगा, या फिर यहाँ से अगर मार्केट बाइंग में जाता है तो जो कुछ रहेगा वो हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो चलो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, चार्ट पर चलते हैं। तो आप अगर यहाँ से हम लोग बिटकॉइन को देखें ना, तो गाइस एक चीज हमको पता चलेगी। क्या पता चलेगी? मार्केट में एक सप्लाई, यहाँ से एक सप्लाई क्रिएट हुआ था इस लेवल से, और यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था। यहाँ से इसने इतना लो क्रिएट किया, और यहाँ पर जो बाइंग आई है वो, अगर उस बाइंग को अगर हम लोग देखें तो इस बॉडी से अगर इस बॉडी को मार्क करें तो ये इसका क्या है, सेंट्रल एरिया। तो मार्केट पहले सेंट्रल एरिया तक स्ट्रेच हुआ, उसके बाद फॉल आ रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर चीजों को देखें तो सेंट्रल एरिया से बिटकॉइन अगेन यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करने लग गया इस तरीके से। तो अभी हमको एक चीज दिखाई दे रही है, अगर हम लोग बिटकॉइन को एज अ बाइंग अगर देखते, या फिर हमको बिटकॉइन को अगर बुलिश होता हुआ अगर देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिटकॉइन के लिए ये 4 आवर पर एक बीओएस एरिया बनेगा ना गाइस, ये लेवल, ये बनेगा बीओएस लेवल, जहां से हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो रहा था, वो स्ट्रक्चर अभी अगर इस लेवल को यानी 1,09,200 को अगर ब्रेक करता है, तो फिर हमें स्ट्रक्चर ऐसी बनता हुआ दिखेगा ना। तो उसके लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट होना जरूरी है बिटकॉइन में, क्योंकि अगर बिटकॉइन को अगर हम लोग देखें, बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन में आप देखो जो बाइंग आई है वो अभी भी इनसाइडर 4 आवर के डिमांड एरिया से आई है। इसका मेजर डिमांड एरिया अभी के हिसाब से अगर हम लोग बिटकॉइन में देखें तो 99,000 निकल कर आ रहा है। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर हमको लॉन्ग ट्रेड ओपन करना है, तो आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हो कि जब मार्केट 1,09,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, ऐसी ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास जाता है, और अगर ऐसी रिट्रेस कर कर एक 4 आवर पर पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन में बाइंग साइड। नहीं तो अगर मार्केट को डीप जाना है, क्योंकि मार्केट ने मेजर डिमांड एरिया भी टैप नहीं किया और लिक्विडेशन भी नहीं लिया है, तो दोनों तरीके से बस एंट्रीज किसको मिली है? बायर्स को। अगर ये बीओएस एरिया के ऊपर में ऐसी क्लोज कर कर जस्ट लिक्विडेशन ले, और 1,09,000 से रिजेक्शन लेता है, 1,08,000 के नीचे अगर क्लोज करता है ना, तो यहाँ पर ये फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। फिर हमें समझ में आएगी कि जो बाइंग आ रही है वो जस्ट एक ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स का लिक्विडिटी लेगा और फिर कंटिन्यू करेगा। तो अगर बाइंग में जाना है तो स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट होता है तो यहाँ से बाइंग में जाना है। अदरवाइज अगर इसका बायर्स लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? मार्केट अभी 1,03,000 से रिजेक्शन लिया हुआ है, तो 1,03,000 से रिजेक्शन लेने के बाद में ये इतना स्ट्रेच अगर होता है और यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है बाइंग साइड प्लान करने के लिए। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है तो फिर लिक्विडेशन पर हम लोग सेल साइड प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन में। और अगर मार्केट यहाँ से फॉल होता है, तो इसका जो मेजर डिमांड है वो कहाँ पर है? मेजर डिमांड यहाँ पर निकल कर आएगा। तो फिर हमारे पास में पॉइंट रेंज इसका कितना बन जाता है? अगर हम लोग पॉइंट रेंज की बात करें तो हमारे पास में भी इतना पॉइंट रेंज बनना चाहिए। फिर 4 आवर पर जस्ट अगर हम लोग देखें लिक्विडेशन पर क्लोजिंग के बाद में, तो भी हमारे पास में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9,000 से 9,500 पॉइंट का रेंज रहेगा। तो यहाँ पर जस्ट अभी हमें वेट करना है।
यहाँ से अगर ये अभी जस्ट यहाँ इस लेवल को टैप करके सेलिंग आती है तो फिर चाहिए इस लेवल के नीचे क्लोज, यानी 16800 के नीचे में क्लोजिंग चाहिए, सेल साइड ट्रेड ओपन करना है तो। अदरवाइज अगर ये लिक्विडेशन कंप्लीट कर लेगा तो फिर और भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि बिटकॉइन में किस तरीके से ट्रेड करना है, बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है। और गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, पहले गोल्ड पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। गोल्ड आप देखो, गोल्ड कहाँ पर है अभी। गोल्ड को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो गोल्ड का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बनेगा ना गाइस, ये तो गोल्ड में ये रहेगा, इसका क्या रहेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी गोल्ड ने क्या किया है, जब गोल्ड में यहाँ से लोगों को लग रहा है कि गोल्ड में सेलिंग आएगी, गोल्ड में सेलिंग है ही नहीं है। जस्ट बिकॉज यहाँ से जब मार्केट बाइंग में गया यहाँ से, तो यहाँ से एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, तो ये रिट्रेसमेंट है। और अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होना रहेगा गोल्ड में, गोल्ड में सेलिंग आनी रहेगी, तो गोल्ड क्या करेगा, इसके नीचे ऐसी अभी सभी चीजें ओपनिंग पर, अगर ओपनिंग पर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर 4213 के आसपास में मिलता है और पॉजिटिव कैंडल भी दिखती है, तो भी लॉन्ग करना है। क्योंकि इसे शॉर्ट कब किया जाएगा, जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे क्लोज करेगा रिट्रेसमेंट के साथ में, ऐसी इस तरीके से। तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो 4214 से जब तक 4190 के नीचे क्लोज ना कर देना गोल्ड, तब तक इसे सेलिंग साइड नहीं देखना है हमें बड़े टारगेट्स के लिए। अगर डीप में 4215 के आसपास में ऐसी मिलता है ना गैप डाउन के साथ में, तो एक लॉन्ग पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। गोल्ड बुलिश है, इसमें ये जो सेलिंग आई है ये सेलिंग नहीं है, ये करेक्शन है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट एरिया। प्रॉपर रिट्रेसमेंट एरिया का लिक्विडेशन कंप्लीट किया इस लेवल से और फिर बाइंग आ रही है। तो गोल्ड में ट्राई करना कि डीप से अगर मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। मैं आपको एक प्रॉपर कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। और बिटकॉइन में भी वही है, बिटकॉइन में कि बिटकॉइन में किस तरीके से ट्रेड करना है। क्योंकि अगर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो अपना बिटकॉइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रेंज है। तो अगर यहाँ पर चीज़ें सही होती है तो बाइंग करना है, तो बाइंग इसके ऊपर में कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो रिट्रेसमेंट पर। अदरवाइज अगर लिक्विडेशन कंप्लीट होता है तो फिर लिक्विडेशंस के बेसिस पर हमें प्लान करना है कि सेल साइड अगर जाते हैं तो 99,000 के आसपास में चले जाएगा फिर मार्केट। तो जस्ट अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल पर है, तो अगर यहाँ से बाइंग आती है तो फिर सही रहेगा। वो बाइंग आना है या फिर सेलिंग आना है इस तरीके से, या फिर लिक्विडेशन कंप्लीट होता है तो सेल साइड इस लेवल के क्लोजिंग के बाद में। तो मेन तो ज़्यादा कुछ है नहीं जहाँ पर हम लोग और चीज़ें बता पाऊँ। मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाया कि बाइंग कब करनी है और सेल साइड कब प्लान करना है। क्योंकि बोथ साइड मार्केट अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो भी बड़ा रेंज है, और सेलिंग में जाता है तो सेल साइड भी हमारे पास 99,000 के आसपास में जाते तक अच्छा खासा रेंज है। तो दोनों बस 4 आवर के चार्ट को रीड करते रहो, जैसी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप स्विंग ट्रेड ओपन करो, क्योंकि स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। अगर हम लोग 30-40 पिप्स का रिस्क लेते तो उसके अगेंस्ट में हमें 1:10 1:15 ऐसे टारगेट मिलते हैं स्विंग्स में। तो ट्राई करो कि स्विंग ओपन कर पाओ। अगर 9,000 पॉइंट का रेंज है तो ट्राई करो कि कम से कम 5,000 पॉइंट बुक कर पाओ। अगर रेंज आपको सही मिल रहा है तो, कि आपने 30-40 पिप्स का रेंज आपकी साइड मिल गया तो आप ब्रेक इवन करो,
फिर आप स्विंग वाइज उसे एसएल्स को ट्रेल करते जाओ इस तरीके से। तो ज़्यादा बताने के लिए तो कुछ है नहीं गाइस इस वीक में। अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर है, अगर यहाँ से बायर्स लिक्विडिटी स्वीप करता है तो सेल साइड, अगर डायरेक्ट निकल जाता है तो इसके रिट्रेसमेंट पर लॉन्ग साइड ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर रहा है। एक सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम लोग समझ पाए तो मे बी आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, देन मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ठीक है, कि आपको वीडियो में कोई चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ब्रदर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो उसका मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, और ज्वाइन करा करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइव को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर लाइव मार्केट में हमें हर दिन कुछ नया लर्न करने के लिए मिलता है। तो ट्राई करो कि मैं मॉर्निंग में 6 AM एंड इवनिंग 6 PM लाइव आता हूँ, तो ज्वाइन करो आप लोग। और बाकी तो ऐसी कुछ है नहीं बताने, अगर कुछ रहता है तो फिर मैं उसके हिसाब से भी फिर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो इस वीक में इतना ही रखते गए। बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।